नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति से वीबीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और आप सभी को पता ही होगा क्लास 10th में त्रिकोणमिति से जो है ना आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है और साथ ही सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग दोस्तों त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। जो बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं छात्र एवं छात्र हैं, उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, जो कि त्रिकोणमिति से यहाँ पे 15 से 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है। तो दोस्तों आप सभी त्रिकोणमिति को कभी भी हौला में मत लीजिएगा, ठीक है ना। और इससे भी मैं वीडियो कितना बार त्रिकोणमिति पर बना चुका हूँ, तो आप सभी नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप सभी देख सकते हैं। त्रिकोणमिति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के क्लास 10th के लिए। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही क्लास के लिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि इससे tan ए बराबर होगा। तो दोस्तों आप सभी को एक फार्मूला याद होगा, tan थीटा बराबर कौन चीज़। तो tan थीटा बराबर आप सभी एक फार्मूला पढ़े होइएगा। तो वो होता है क्या, तो कोट में क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है आप सभी को कोट 90 डिग्री और माइनस में क्या, माइनस में थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना थीटा की जगह आपको यहाँ पे ए रखा है, तो यहाँ पे क्या रखा है, तो tan ए रखा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ना, तो कोट 90 डिग्री और माइनस में ए हो जाएगा। ठीक है, अब आपको खोजना है कोट 90 डिग्री और माइनस में ए कहाँ है, जो कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, त्रिकोणमिति से बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। दूसरा नंबर प्रश्न है कि यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। 2014 में और 2014 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है सेक थीटा, तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा और यहाँ पे 2 वैसे ही रखेंगे। जो इधर गुना में है ना √3, इधर आके भागा में आ जाएगा √3। अब आपको बताना है दोस्तों सेक में जो है ना कितना डिग्री का मान जो है ना 2/3 होता है। क्या 2/√3 होता है सेक कितना डिग्री के मान में। तो आप सभी का जवाब आना चाहिए, कहिएगा सर जी वो जो है ना सेक 30 डिग्री, क्या सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3 होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 3 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों, और 3 नंबर प्रश्न है कि यदि √2 कोस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए ये कोस थीटा वैसे ही हो जाएगा और बराबर में 1, जो इधर गुना में है ना तो इधर आके बटा में आ जाएगा, तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको चेक करना है कोस में कितना डिग्री का मान जो है ना 1/2 होता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, कोस 45 डिग्री का मान जो है ना 1/√2 होता है। कितना, तो कोस 45 डिग्री का मान जो है ना 1/√2 होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे वही प्रश्न है दोस्तों, आप सभी इसका जो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। ठीक है ना, इसका आंसर दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5 नंबर प्रश्न, साइन क्या है, साइन π/4 माइनस में कोस π/4 का मान क्या होगा। एक चीज दोस्तों आप सभी को याद रखना है, अगर 5 प्लस में रहे और 5 माइनस में रहे तो इसका आंसर क्या दीजिएगा। तो आप सभी कहिएगा सर 5 प्लस में और 5 माइनस में, तो इसका आंसर हम लोग 0 लगाएंगे। तो सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए ना जितना इधर प्लस में है उतना इधर कौन चीज है, माइनस में है। या आप इसको जो है ना मान भी बैठा सकते हैं। तो मान बैठाने से फायदा भाई, जितना प्लस में उतना माइनस में हम काट के 0 कर देंगे, चूंकि हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना कि सब्जेक्टिव बना रहे हैं, उसको भाई हम प्रूव करेंगे। ठीक है ना, हमको आंसर चाहिए, जितना प्लस उतना माइनस काट के यहाँ पर 0, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आते जा रहा है वीडियो, तो दोस्तों आपसे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि 10 π/2 का मान होगा। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आपको बताना है दोस्तों क्या 10 π/2 का मान होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 हो जाएगा और पाई का मान होता है 180 डिग्री और बट्टा में हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे जब भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 10, जब इसको भाग दीजिएगा तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों
tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप सभी कहिएगा tan 90 डिग्री का मान जो है ना वो इनफिनिट होता है। क्या होता है दोस्तों? तो वो इनफिनिट होता है, जो कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि इसे cos 60 डिग्री का मान होगा। तो अब आप सभी को बताना है दोस्तों, cos 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इन क्वेश्चन को हल करने के लिए चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे 2 गुना 1 बटा 1 प्लस tan कितना होता है दोस्तों? तो 1/√3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। चूंकि इतना पास हमारे पास जगह नहीं होता है दोस्तों, इसको जब सॉल्व करिएगा ना, तो इसका आंसर क्या सॉल्व करिएगा ना, तो आ जाएगा √3/2। अब आपको बताना है दोस्तों, √3/2 क्या? √3 और बट्टा 2, ये जो है ना किसका मान है दोस्तों? ये इन सभी में से। तो आप कहिएगा साइन 60 डिग्री, क्या साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? तो √3/2, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है कि कोस 45 डिग्री का मान है, तो बताएंगे दोस्तों कोस 45 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा √2, जो कि ऑप्शन यहाँ से इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न है आपकी tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। आपको सबसे पहले tan 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब इसके ऊपर हमको लगा देना है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका क्या? √3 गुना √3, जो कि आपका यहाँ पे 3 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। चलिए 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा और प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, थीटा का मान कितना हो? 60 डिग्री हो, तो देखिए ना यहाँ पे साइन, ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, अगर हम यहाँ पे रखते हैं ना साइन 60 डिग्री और प्लस में कॉस का 60 डिग्री, ठीक है, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है √3/2 और प्लस में होता है ये क्या? 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री। जब इस गुना कीजिएगा जाएगा जब 2, उसके बाद आ जाएगा √3/1। क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा √3 प्लस में 1 और बटा का आ जाएगा 2, जो कि आपको देखना है दोस्तों ये कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो टू कोस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? तो यहाँ पे देखिए 2 गुना कोस 60 डिग्री, कोस थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री, तो हमको 30 डिग्री रखना है। 2 गुना कोस 30 डिग्री का मान कितना है दोस्तों? आप सभी को याद रखना है, वो होता है √3 और बट्टा में होता है 2। यहाँ पे देखिए ना, ये गुना में है तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे √ मात्र 3 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? तो √3 बचेगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मान जो है ना 2/√3 के बराबर में है? दोस्तों आप सभी को याद रखना है किसका मान, तो कोसेक 60 देखिए ना, कोसेक 60 का मान कितना होता है? तो 2/√3 होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए 2 गुना कोस 60 डिग्री का मान आप सभी को याद होना चाहिए, तो वो हो जाता है 1/2 और इसके ऊपर आप सभी को लगा देना है स्क्वायर, ठीक है। 2 गुना, अब इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 1 और बट्टा में आ जाएगा 4, जब इसको काटिएगा तो आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब आपको देखना है दोस्तों 1/2 कहाँ है? तो 1/2 यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसे यहाँ पे क्या त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी 90 डिग्री हो, तो कोस ए प्लस बी का मान होगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, यहाँ पे हो गया ए, ठीक है, ये हो गया आपका बी और ये हो गया सी, ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना सी दे रखा है कितना? 90 डिग्री, ठीक है। तो जब सी 90 डिग्री हो गया तो कोण ए और प्लस बी कितना हो जाएगा भाई? तो ये अकेला 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे कोस पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कोस ए प्लस बी क्या हो जाएगा? क्या कोस ए प्लस बी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ले देना है कोस, ठीक है, कोण ए और प्लस में कोण बी, ठीक है। तो ये भी देखिए ना, कोण ए क्या कोस कोण ए और प्लस में कोण बी,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा कोण, जब इसको जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस कितना, तो कोस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और कोस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 0 होता है, जो कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 15 त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए थे। तो आप सभी का ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों त्रिकोणमिति को आप सभी को हल्का में नहीं लेना है, त्रिकोणमिति से बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसी कारण सारे त्रिकोणमिति के सवाल को आप सभी जरूर देखेंगे, ठीक है ना। अगर और आप सभी का त्रिकोणमिति का वीडियो चाहिए तो आप सभी लिख देंगे, ठीक है ना, कमेंट करेंगे यस सर हमको और चाहिए, ठीक है, आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू।